रूस के बाद अचानक से पाकिस्तान पहुंचे चीनी पैदल सेना के कमांडर। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, बलूचों ने किया खूनी स्वागत। पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे चीनी पैदल सेना के कमांडर ली कियाओमिंग ने भारत के साथ एलओसी पर चल रहे तनाव, लद्दाख में सीमा विवाद और कश्मीर को लेकर गंभीर बातचीत की है। माना जा रहा है कि चीनी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नई साजिश रची है। पीएलए के कमांडर ली ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ से मुलाकात की। इस दौरान भारत को लेकर दोनों पक्षों के बीच गंभीर बातचीत हुई और सहयोग पर जोर दिया गया। चीन की जमीनी सेना के कमांडर जनरल ली कियाओमिंग पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। सोमवार को पीएलए के कमांडर ली ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की। इस दौरान भारत को लेकर दोनों के बीच गंभीर बातचीत हुई। चीनी सेना के कमांडर जिस दिन पाकिस्तान पहुंचे, ठीक उसी दिन बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत में कई जगहों पर भीषण हमला करके 100 से ज्यादा लोगों का मारने का दावा किया। खुद पाकिस्तान की सरकार ने माना है कि 70 से ज्यादा लोग और सैनिक मारे गए हैं। बलूचिस्तान में ही ग्वादर बंदरगाह है जहां से चीन सीपीईसी बना रहा है और $60 अरब का निवेश कर रहा है। इसी बलूचिस्तान प्रांत में बलूचों ने कई चीनी इंजीनियरों को मार दिया है। वे सीपीईसी का कड़ा विरोध कर रहे हैं और माना जा रहा है कि बलूचों ने इन ताज़ा हमलों के जरिए भी चीन को कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तानी नेताओं और सेना प्रमुख के साथ मुलाकात में चीनी कमांडर ने क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं पर बात की और रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस बैठक में आपसी हित के मामलों पर व्यापक चर्चा हुई। साथ ही द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ मुलाकात में चीनी कमांडर ने क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं पर जोर दिया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने चीनी जनरल के साथ भारत के साथ लगती सीमा के हालात पर गंभीर बातचीत की। इसके अलावा चीन ने भी भारत के साथ चल रही सीमा पर तनाव के बारे में जनरल मुनीर को बताया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन कमांडर ने कश्मीर और अफगानिस्तान में बदलते हालात पर चर्चा की। इसके अलावा चीनी कमांडर ने पाकिस्तानी सेना के आधुनिकीकरण के प्रयासों पर बात की। इसमें खासतौर पर चीन से हथियारों की खरीद पर चर्चा हुई। ये दोनों ही देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है। चीनी सेना के जनरल अपनी रूस यात्रा के ठीक बाद पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि चीन इस यात्रा के जरिए ये दिखाना चाह रहा है कि वह अपने करीबी सहयोगी देशों के साथ संपर्क बढ़ा रहा है। साथ ही ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सुरक्षा चुनौतियों पर वह अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करेगा। चीनी सेना के कमांडर ली पीएलए की ग्राउंड फोर्स के बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जो ऑपरेशनल रणनीति को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। वह चीनी सेना के सबसे बड़े ब्रांच का नेतृत्व करते हैं। इसमें वह राजनीतिक नेतृत्व के साथ पूरा समन्वय करते हैं ताकि पीएलए और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच रणनीतिक लक्ष्यों में एकरूपता बनी रहे। कमांडर ली चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने चीनी सेना के साथ दोस्ती की जमकर तारीफ की। शहबाज शरीफ ने चीन को भरोसेमंद दोस्त करार दिया। चीनी कमांडर ने पाकिस्तान को चीन का आयरन ब्रदर करार दिया। तालिबान की मदद से पाकिस्तान में कश्मीरी आतंकियों को मरवा रहा भारत। कमांडर ली ने कहा कि आतंकवाद को रोकने में पाकिस्तानी सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चीन बलूचों को आतंकी मानता है और पाकिस्तानी सेना पर दबाव डालता है कि वह सैन्य कार्रवाई करे। चीन और पाकिस्तान दोनों आरोप लगाते रहे हैं कि बलूचों को भारत से समर्थन मिल रहा है। ली ने कहा कि चीन पाकिस्तानी सेना की ताकत को बढ़ाएगा। बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद पिछले कई महीने से जारी है। चीन और भारत के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ टू फ्रंट वार की प्लानिंग कर